दुख दारू सुख रोग भया, जा सुख ताम न होई। तू करता करना मैं नाही, जाहों करी न होई। पहली पातशाही बहुत अच्छी तरह से हमें समझा रही है। आप कहते हैं प्रभु प्राप्ति के मार्ग में सुख रोग है और दुख उसका उपचार है। हमें जब कोई दुख होता है तो हम परमात्मा को कितना याद करते हैं, गुरु को कितना याद करते हैं और कितना नाम को जपते हैं। मन में यही अभिलाषा होती है कि आप हमें बचा लीजिए, इस दुख से हमें मुक्त कर दीजिए। और जब हम सुखी होते हैं तो भाई कहाँ याद रहता है परमात्मा, कहाँ याद रहते हैं हमें गुरु, कहाँ याद रहता है हमें गुरु मंत्र। अब जैसे श्लोक में फरमाया गया है, दुख दारू सुख रोग भया, भाई सुख रोग है, प्रभु प्राप्ति में सुख रोग है। वो हमें प्रभु का नाम जपने नहीं देते। हम लोग सुखों में परमात्मा को भूल जाते हैं और जब दुख आता है तब वो परमात्मा हमें याद रहता है। परमात्मा से सच्ची प्रीति रखो, चाहे आपके पास दुख हो चाहे सुख, आप परमात्मा से परमात्मा को ही मांगो। आप नाम की भजन बंदगी में जुड़े रहो। हमें क्या फर्क पड़ता है कि हम सुखी हैं या दुखी हैं। यदि हम सुखी हैं तो भी हमारे किसी कर्म का प्रारब्ध है और यदि हम दुखी हैं तब भी हमारे किसी कर्म का प्रारब्ध है जिसका हम भुगतान कर रहे हैं। वैसे अनुभव तो यही होता है कि दुख में अधिकतर लोग परमात्मा को याद करते हैं, सुख में याद नहीं करते हैं। जो लोग सुख में परमात्मा को याद करते हैं फिर उन्हें दुख नहीं होता, उनके दुख तो परमात्मा हर लेता है। जैसी हमारी स्थिति है आज, हम उस स्थिति के अनुसार ही अपनी भजन बंदगी शुरू कर दें, चाहे सुख हो चाहे दुख, इसका हमारे मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। जहाँ तक हो हमें कोशिश तो यही करनी चाहिए कि हमें 24 घंटे परमात्मा का ध्यान बना रहे, गुरु मंत्र हमेशा हमारे अंदर चलता रहे। भाई चाहे हम स्त्री हों पुरुष हों, स्वस्थ हों अस्वस्थ हों, युवा हों वृद्ध हों, कुछ भी, हमें तो हर वक्त अपने ख्याल को शब्द के साथ जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि होना वही है जो परमात्मा चाहता है, वही सब कुछ करने वाला है। तू करता करना मैं नाही, तू करने वाला है, वो करने वाला है। हमारे करने से कुछ नहीं होगा। अगर हमारे करने से सब कुछ हो जाता तो आज फिर दुख किस बात का होता। हमें तो सिर्फ उस परमात्मा की रजा में राजी रहना है। देखो सांसारिक सुख सुविधाओं के चक्कर में हम परमात्मा को भूल जाते हैं। ऐशो इशरत के चक्कर में, लज्जतों के चक्कर में, मान बढ़ाई के चक्कर में, धन और आसक्ति के चक्कर में परमात्मा को गुरु को पूरी तरह से भूल जाते हैं। लेकिन मेहनत करके जब हम अपने अंदर उस अनहद नाद को सुन लेते हैं तब हमारी इंद्रियां थक जाती हैं, हमारा मन इन सब चीज़ों का पीछा करना छोड़ देता है। संत चरणदास महाराज जी ने कहा भी है, जब से अनहद घोर सुनी, इंद्री थकित गलित मन हुआ, आशा सकल भुनी। हमें कोशिश करके अपने अंदर की आवाज़ को सुनना चाहिए। अपनी इंद्रियों के पीछे पीछे भागते हुए हम यहाँ तक आ गए हैं। कोई 60 साल का हो गया है, कोई 80 साल का, और कोई 80 साल को भी पार कर गया है। लेकिन अभी भी इंद्रियों का मोह हमसे संसार की लज्जतों को छोड़ने नहीं देता। हमें कोशिश करनी है कि अभी इसी समय अपनी इंद्रियों को छोड़कर उस सच को समझें जिसे शब्द कहा गया है। वो शब्द के साथ जब हम जुड़ते हैं तब हमें अनहद का नाद अंदर सुनाई देता है। जब वो सुनाई देता है तब ये एहसास होता है कि हमें 24 घंटे शब्द के साथ जुड़े रहना है। इसी श्लोक को आगे बढ़ाते हुए पहली पातशाही जी कहती हैं, बलिहारी कुदरत वसिया तेरा, अंत न जाए लखिया। आप जी कहते हैं कि मैं आपकी क्षमताओं पर बलिहार हूँ जो आप समूची सृष्टि में व्याप्त हो। अब जो परमात्मा कण कण में व्याप्त है, पत्ते पत्ते में है, हमारे अंदर है
तुम्हारे अंदर है। इसकी सूझी तो भक्ति करने पर ही होगी, अपना मन निमाना करने पर ही होगी, वरना तो हम अपने आप को ही कर्ता समझे हुए हैं और समझे रहेंगे, और इसी कारण मैं मेरी में फंसे रहते हैं। ना हमसे भक्ति बनती है और ना हमसे परमात्मा का प्रेम बनता है। भाई एक बार हमें परमात्मा से सच्चा प्यार हो जाए तो फिर संसार में हमारे लिए उससे ऊंचा कुछ नहीं रहता। फिर आठों पहर हमें उस शब्द की याद रहती है, परमात्मा की याद बनी रहती है। 8 पहर निरखत रहे जैसे चंद चकोर, जैसे चंद चकोर पलक में टारत नाही, चुगे बिरह में आग रहे मन चंदे माही। पलटू साहिब जी ने प्रेम की कितनी ऊंची अवस्था बताई है। इस तरह की अवस्था यदि हमारे अंदर हो जाए तब क्या कहने। हम ऐसे क्यों नहीं बन पाते भाई? क्योंकि हमारे अंदर अभी भी सांसारिक वस्तुओं की लालसा और सांसारिक व्यक्तियों के प्रति इतना मोह है, शरीर के प्रति इतनी चाह है कि हमसे भजन बंदगी नहीं बन पाती। जब सुमिरन करते हैं, भजन करते हैं, तब भी हमें इन्हीं वस्तुओं की, इन्हीं व्यक्तियों की, इन्हीं इच्छाओं और आसक्तियों की याद आती है। भाई इसी तरह हमें परमात्मा से प्रेम होना चाहिए, शब्द से प्रेम होना चाहिए। जब हम सुमिरन करने बैठें, ध्यान करने बैठें, भजन करने बैठें, तब हमें उन्हीं की याद आए, उन्हीं के स्वरूप के साथ हमारा ध्यान जुड़ा रहे, जिससे हमारा भजन सिमरन ऊंचे दर्जे का हो। ऐसा कौन है जिसके अंदर वो परमात्मा रम नहीं रहा है? हर व्यक्ति, हर जीवात्मा में वो परमात्मा रम रहा है। इसी बात को आगे श्लोक में बढ़ाते हुए पहली पातशाही जी कहती हैं, जात महि ज्योत, ज्योत महि जाता, अकल कला भरपूर रहा। जीवों की प्रत्येक जाति में आपका ही आलोक है और आपके आलोक से ही समस्त जीव जातियों का अस्तित्व है। हे मालिक, आप कलाकार हैं, आप ही कला विहीन है भी हैं, और आप ही की कला सभी में व्याप्त है और आप ही सब में विद्यमान हैं। हमारे चारों ओर वो मालिक ही मालिक तो है, उसी की कला तो सब में है, वही तो सबको चला रहा है और सभी को वही संभाले हुए भी है। हम लोग ये बात समझ नहीं रहे हैं, हम लोग अपनी अपनी चलाए जा रहे हैं। हम अपनी कला में मस्त हैं कि हम कलाकार हैं, और भाई हम अपने हिसाब से जीवन जी रहे हैं। भाई आप अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे हैं, वो मालिक सब कुछ करा रहा है। ये अनुभूति कब होगी? जब आप मैं छोड़कर तू करना सीख लेंगे। पलटू साहिब जी ने इसी बात को कैसे समझाया है? आप कहते हैं, मेरी मेरी तू क्या करे, मेरी महे अकाज है जी, साहिब सब काम संभाल लेवे, मेरी से आवे बाज है जी। भाई सभी लोगों को चाहिए कि वो अपनी मैं को छोड़कर तू करना शुरू कर दें। दिन से अभ्यास किया करो और अनुभव में ये लाया करो कि यदि हम खाना भी खा रहे हैं तो उसकी बदौलत खा रहे हैं। अगर हम श्वास भी ले रहे हैं तो उस करतार की वजह से सांस ले रहे हैं। भाई सब कुछ जब वो मालिक ही करने वाला है तो फिर अपनी क्यों चलाते हो, क्यों अपने आप को दुख देते हो? कहा है ना, होए सोई जो राम रच राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। उसी मालिक ने एक कानून बना दिया है, जो जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार उसको फल भुगतना पड़ता है, लेकिन होगा वही जो वो कुल मालिक चाहता है। हमारी तुम्हारी चाह से कुछ नहीं होगा। तो भाई फिर उसी की चाह को अपनी चाह बनाकर काम धंधे क्यों नहीं करते, क्यों मस्त नहीं रहते, क्यों यहाँ पर सुखी नहीं रहते, क्यों उस नाम की भजन बंदगी नहीं करते जो हमें गुरु ने दिया है? फिर इसी श्लोक को आगे बढ़ाते हुए आप कहते हैं, तू सच्चा साहिब सिफत सुलाहन, जिन कीती सो पार पया। इस बात से क्या समझ आया आपको कि आप ही सक्षम हैं, आप ही स्वामी हैं,
आप ही सबकी मदद करते हैं, आप ही सबका उद्धार करते हैं। जो लोग आपकी महिमा का गान करते हैं, आपके साथ जुड़े रहते हैं, आप उनका उद्धार करते हैं। ये छोटी सी बात है। ये पूरा श्लोक आपने सुना, इसके अंदर समझाया गया है शुरू से कि जो दुख आते हैं तब व्यक्ति परमात्मा को याद करता है, जब सुख होते हैं तो परमात्मा को भूल जाता है। वो ये नहीं जानते कि दुख भी वही देता है और सुख भी वही देता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा भी है ना, राम भगत मन उर्वस जाके दुख लवलेस न सपनेहु ताके। जो व्यक्ति राम के साथ यानी नाम के साथ जुड़ा हुआ है उसे कोई दुख नहीं रहता। भाई उसे तो सपने में भी कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। तो आप समझ रहे हैं, ऐसे लोग तो नाम को कभी जपेंगे ही नहीं, परमात्मा से जुड़ेंगे ही नहीं, जिन्हें तो दुख ही नहीं हुआ। अरे भाई उन्हें प्रीति है परमात्मा से, सच्ची प्रीति है, इसीलिए वो परमात्मा से जुड़े रहते हैं। क्या फायदा हुआ नामदान लेने से? क्या फायदा हुआ हमारा इस नरदेही से, जब हमारा नाम से अनुराग ही नहीं है, प्रभु से प्रीति ही नहीं है। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, जो अनुराग न राम सनेही सो लहो लहा कहा नर देही सो। भाई ऐसी प्रीति, ऐसा प्रेम कोई फायदा नहीं जिसके अंदर नाम नहीं है, जिसके अंदर प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, समर्पण नहीं है। श्लोक की अंतिम कड़ी में गुरु नानक देव जी कहते हैं, कह नानक करते किया वाता जो किच करना सु कर रहिया। आप जी कहते हैं कर्ता सर्वर्थ है, हर जगह है और वो सक्षम है। वो ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं कर सकता। जो उसे प्रेम करता है भाई वो उसे पाता है और वो हर हृदय में निवास करता है। हमें अपने अंदर जाकर उस परमात्मा से प्रेम करना चाहिए, चाहे दुख हो चाहे सुख। ऐसी अपनी स्थिति बना लेनी चाहिए कि हमेशा हमें परमात्मा की शब्द की याद बने।